ये बेस कलर है येलो, तो पहले आएगा वाई। याद रखिए हमेशा जो बेस कलर होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो आपका ट्रेस कलर होता है यानी कि जो बीच में पट्टा आता है वो पट्टा लिखा जाएगा बाद में। इस तरीके से आपका हो गया वाई आर, या हम लोग नॉर्मल हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं कि येलो पे लाल की पट्टी। ठीक है, ये चीज याद रखिए क्योंकि ये कलर रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स से मेरा मतलब क्या है कि आपका दूसरे तरीके का डायोड होता है जिसको हम कहते हैं जीनर डायोड। मोटर के लिए हमेशा ये वाला सिंबल। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैक्स इतने सारे यूट्यूबर भी हैं, इतने सारे ट्रेनर्स, हार्नेस कनेक्टर के साथ साथ यहाँ पे आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वायरिंग डायग्राम के पूरे सिस्टम को समझने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई है जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इग्नोर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। पता नहीं क्यों इतने सारे यूट्यूबर भी हैं, इतने सारे ट्रेनर्स भी हैं जो इस टॉपिक को बहुत ही लाइटली लेते हैं और कभी इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हुआ है कि जब हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की, तो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या हो गया है कि हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझे। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास में वायरिंग डायग्राम्स हमको देखने पड़ते हैं, ट्रबल शूट डेटा हमको देखना पड़ता है। लेकिन अभी भी 2024 खत्म होना है दोस्तों, कुछ दिनों में 2025 शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी टेक्नीशियंस को कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं है कि वायरिंग डायग्राम्स को कैसे समझा जाता है। किसी एक ब्रांड के वायरिंग डायग्राम को समझ लेते हैं तो दूसरे ब्रांड के समझ नहीं पाते हैं। आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है। डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि किसी भी गाड़ी के या किसी भी ब्रांड के वायरिंग डायग्राम को कैसे समझा जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है, क्या उसके की पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो वीडियो है ये अलग अलग पार्ट्स में बनेगी ताकि मैं ब्रांड टू ब्रांड भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि किस ब्रांड में क्या यूनिक होता है, किस ब्रांड में क्या यूनिक होता है। और साथ के साथ एक जो कोर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वायरिंग डायग्राम के कितने हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से को कैसे समझा जाएगा, ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड किया हुआ है जिसके ऊपर वायरिंग डायग्राम भी यूज कर रहे हैं, और बहुत हमने वहाँ पे हालांकि फ्री क्लासेस भी चलाई है, हमने ये डिटेल में ये कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं ली है तो आप लोग ये वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। स्कैन कार्स के ऐप पे हमारे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ईसीएम रिपेयरिंग की और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग। तो अगर आपने अब तक ऐप को हमारे डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं ताकि हम आपको और बेटर तरीके से समझा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि प्लीज़ जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और मोबाइल को, हो सकता है कि आपको स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करके देखना पड़े, जो कि आज ऑप्शन आपको यूट्यूब में मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वायरिंग डायग्राम्स को मैं भी यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों का काम क्या है कि बहुत ही शांति से बैठ के इस वीडियो को देखिए। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। देखिए ये जो है हमारी एक्चुअल वायरिंग डायग्राम की ट्रेनिंग है जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। हालांकि वो जो ट्रेनिंग है वो 7 से 8 घंटे की चलती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एटलीस्ट पूरा फंडामेंटल जो है वो कवर हो जाए आज की वीडियो के जरिए। ठीक है, तो देखिए वायरिंग डायग्राम में होता क्या है ना कि आपको ऐसी लाइन्स दिखाई देती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक रेड कलर की लाइन है, फिर ये ब्लैक कलर की लाइन है, यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनका क्या मतलब होता है वही हमें समझना होता है, वही मैं अभी जो वीडियो है उसमें आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अच्छा या आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो वायरिंग डायग्राम का मैंने डिटेल निकाली हुई है, ये डिटेल जो है वो महिंद्रा के वायरिंग डायग्राम से हमने निकाला हुआ है ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये जो क्रेडिट है, जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, ये महिंद्रा का है, तो मैंने वो क्रेडिट भी दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को जो भी मटेरियल हमारे ऐप के ऊपर मिलता है
वो आप लोगों को एजुकेशन के लिए है, ताकि आप एक बेहतर टेक्नीशियन बन सकें। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, वायरिंग डायग्राम जब भी आप देख रहे हो तो शुरुआत है ना बेसिक सर्किट से कीजिए। अब बेसिक सर्किट में क्या होता है, सबसे पहले बैटरी के हमको समझना होगा कि बैटरी से ही पावर निकलती है। ग्राउंड से हमारा ग्राउंड चले जाता है और नेगेटिव से हम नेगेटिव पे हमारा ग्राउंड चला जाता है और पॉजिटिव से आगे पूरे वायरिंग डायग्राम की राउटिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी बैटरी है, बैटरी से नेगेटिव जो है वो चला गया हमारा, ये ग्राउंड चला गया। ठीक है, और पॉजिटिव से आगे आए हम यहाँ पर, यहाँ पे हमको एक फ्यूज मिल जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो इसके आगे ये जो है इसको बोलते हैं इंटर हार्नेस कनेक्टर। क्या कहते हैं, इंटर हार्नेस कनेक्टर। ठीक है, इंटर हार्नेस कनेक्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है उस कनेक्टर का नंबर है। अगर आपको कंपनी में मतलब अगर ऑर्डर देना है वो कनेक्टर आप चाहते हो तो ये इस नंबर से आप दे सकते हो। इसी के साथ साथ ये वायर हमारा आगे जा रहा है तो ये इसका कलर दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो कलर आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये कलर दिखा रहा है कि रेड कलर, जो भी कलर है रेड कलर में दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या दर्शाते हैं, ये नंबर दर्शाते हैं कि एक तो आपके वायर का साइज क्या है, यहाँ पर 2.5 mm²। ठीक है, और वहाँ पर जो लेटर लिखे हुए हैं R/L वो है आपका, उसको हम लोग कहते हैं रेड के ऊपर L। अब L जो है वो एक इसको दर्शाता है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया कलरिंग प्लस उसका साइज। इसके साथ साथ आगे इंटर हार्नेस आ गया। देखो यहाँ पर कलर और साइज, ये दो चीजें हमको यहाँ पर मिल जाती है। फिर ये जो सिंबल है ना, इसको याद रखिए, वर्ल्ड के किसी भी कंपनी के वायरिंग डायग्राम में आपको इग्निशन कॉइल का जो सिंबल है वो यही दिखाई देगा। इसमें इग्निशन 1, इग्निशन 2, इग्निशन 3 जैसा भी होता है गाड़ी के अंदर, सॉरी इग्निशन स्विच का, तो ये इग्निशन स्विच का सिंबल आपको वर्ल्ड के किसी भी ब्रांड में ऐसे ही दिखाई देगा। इग्निशन 1 हो, इग्निशन 2 हो, इग्निशन 3 हो, ये एग्जैक्ट सेम दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फोटो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से देखोगे कि वायर निकला। ये जो वायर है ये ब्लैक यहाँ पर दिखा दिया, इसका मतलब ये डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं है। जब रेड दिखाया जाता है तो मोस्ट ऑफ दी ब्रांड के रेड इंडिकेट किया जाता है कि ये डायरेक्ट बैटरी से निकला हुआ पॉजिटिव का वायर है। अगर आगे जा रहा है तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लैक कलर का वायर है, क्योंकि साइज और वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक डॉट को कहते हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब होता है जहां पे हम लोग किसी और वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया नहीं, लेकिन ये वायर एक और यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी कि इसमें भी बीच में जंक्शन बना दिया जाएगा जिससे कि उसको इसी वायर से सेम वोल्टेज हम कहीं और भी देख सकें। इसको हम कहते हैं स्प्लाइस जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, ये जो सिंबल है आपका, ये आपका फ्यूज का सिंबल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिख जाता है पिन नंबर। पिन नंबर अगर आपका सॉकेट सही तरीके से नहीं भी बना हुआ है तो भी ये पिन नंबर दिखा देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि ये तो वायर कलर, मैंने जैसे आपको बताया वायर कलर और साइज यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारा जो इंटर हार्नेस कनेक्टर है, ये जो इंटर हार्नेस कनेक्टर है इसका दिशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि इसका जो डिज़ाइन है, मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, आप देखोगे डिज़ाइन इसका ऐसा है और ये ऐसे बना हुआ है, करेक्ट। तो ये जो एरो की तरह दिख रहा है आपको सामने, इसका मतलब होता है कि इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये है फीमेल। क्या है? फीमेल। और इस वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये है मेल। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हार्नेस का कौन से पॉइंट पे मेल है, कौन से पॉइंट पे फीमेल है। तो यानी कि जो आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर में जा रहा है वो आपका इस जंक्शन जो है वो फीमेल है और इस तरफ ग्राउंड से जो आ रहा है वो मेल है। इस तरीके से हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या कंपोनेंट देखने के लिए मिले उसको एक बार वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें देखने के लिए मिला आपका जैसा आपका कलर और साइज। इसी के साथ साथ हमको कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमको इंटर हार्नेस कनेक्टर मिल गया। ये यहाँ पर वायर के नीचे दिया हुआ है कि ये वायर किस चीज़ का है। जैसे कैन हाई कैन लो का वायर दिया तो ये दिया है यहाँ पे। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स पे ऊपर लिखा हुआ होता है जो होता है कनेक्टर नंबर, और नीचे लिखा हुआ होता है आपके कंपोनेंट का नाम, यानी ये कौन सा कंपोनेंट है। ये आपका वायरिंग अपना ECM है, BCM है या कुछ और है। जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर देखोगे और ये P9 जो है उसका कंपोनेंट कनेक्टर नंबर है।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको बहुत ध्यान से, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा आपने देखा, ये हमें काम कब आएगा, जब हम एक्चुअल वायरिंग डायग्राम देखेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको और कुछ कंपोनेंट देखने मिलेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा बैटरी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। तो बैटरी वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ये आ गई है, यहाँ पे इसका एक तो वायर का नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका कलर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे और यहाँ पर G4 पिन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे भी आपके बॉडी अर्थ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एक कनेक्टर है, इसलिए पिन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा आपका वायर का कोड और कलर। अगेन यहाँ पर आप C1 जो देख रहे हो, ये है उसका कनेक्टर का नंबर, यहाँ पे आप देखोगे C1 कनेक्टर का नंबर। अगर आप अपने काम में और बेहतर होना चाहते हैं, आप एक बढ़िया टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो हमारे स्कैन कास्ट पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है। ऑफलाइन की ट्रेनिंग पे दोस्तों एक बहुत बढ़िया ऑफर हम लोगों ने चलाया है। ऑफर क्या है कि अगर आप हमारी ऑफलाइन की ट्रेनिंग, यानी मुंबई में हमारी ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे हमारा प्रॉपर वर्कशॉप के साथ में, जिसमें हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं, 80% प्लस हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हो, आप ईसीएम रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, आप व्हीकल डायग्नोसिस सीखना चाहते हो, की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया ऑफर हम लोग यहाँ पर चलाया हुआ है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक तो ईसीएम रिपेयरिंग की कंप्लीट किट आप लोगों को मिलेगी और साथ ही में आपको एक टूल हमारी तरफ से मिलेगा, आपकी मर्जी का जो भी आप टूल लेना चाहे, प्रोग्रामिंग टूल, ठीक है। ये ऑफर जो है वो सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। अगर आप लोगों में से जो भी एडमिशन लेता है 31 दिसंबर से पहले पहले, उन सभी को ये ऑफर मिलेगा दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ साथ। अच्छा, इसमें क्या है कि सिर्फ ट्रेनिंग के टूल तो मिल ही रहे हैं आपको, लेकिन हॉस्टल आपको साथ में फ्री मिलता है, लंच, ब्रेकफास्ट, ये सब हमारा ऑलरेडी पैकेज है। अभी पहले क्या होता था कि आपको ट्रेनिंग लेने के बाद टूल परचेस करने पड़ते थे। अब अगर आप इस ऑफर में लेते हो तो आपको टूल नहीं परचेस करने पड़ेंगे, आप सीधा काम शुरू कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप में से जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है हमारी ऑफलाइन में, वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। साथ ही के साथ अगर आप अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हो और आपके पास उतना समय नहीं है कि आप अपना घर परिवार वर्कशॉप छोड़ के आए, तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 1000 स्टूडेंट। यस दोस्तों, आप लोगों का इतना बढ़िया सपोर्ट मिला है कि हमने अपने 1000 स्टूडेंट कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में इनरोल करना चाहते हो तो फ्लैट आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी कोर्स को लीजिए, और अगर आप लाइफ टाइम के कोर्स में हमारे इनरोल करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। यस दोस्तों, बहुत बढ़िया डिस्काउंट है, बहुत ही ज़्यादा टेक्नीशियंस को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि एक छोटी सी अमाउंट देकर आप अपनी स्किल को ग्रो करो, तो ये बहुत बढ़िया मौका आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, इसके बाद में एक चीज यहां पर आपको अलग से देखने मिलेगी, और वो है ये वाला कनेक्टर, इस तरीके का कनेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके का कनेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है वो है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो इस तरफ वाला जो पार्ट है वो है मेल वाला पार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायर के एक एंड पे कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है, फीमेल कनेक्टर है या मेल कनेक्टर है, वो इंडिकेट हो जाता है इस वाले सिंबल से। जो ये छोटा सा सिंबल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने जूम करके वैसे तो दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें दी गई है, जैसे कि आपका पिन नंबर दिया गया है। देखो यहाँ पर ये पिन नंबर है, 32 नंबर पिन नंबर हो गया, कि आपका अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैन का क्लस्टर है तो पिन नंबर 32 पे क्या है वो वायर आप ट्रेस कर सकते हो, करेक्ट। फिर यहाँ पर क्या है, एक इंटर हार्नेस कनेक्टर लगा हुआ है, देखिए छोटा सा कनेक्टर दिख रहा है आपको, उसमें कौन से पिन पे जाएगा ये, सेम फीमेल पे भी 22 नंबर है और मेल पे भी 22 नंबर है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी आप देखोगे कि C11 का कनेक्टर है, यहाँ से आपका फीमेल जो है निकला हुआ है, और आगे जाके मेल कनेक्टर है जो C410 मेल के साथ में फीमेल साइड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका मेल साइड कनेक्टेड है, इस तरीके से ये कनेक्ट हुआ है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमको ध्यान में रखने होते हैं जब हम वायरिंग डायग्राम देख रहे होते हैं। अदरवाइज फ्यूज है, फ्यूज का जंक्शन बना हुआ है, जहां पर आपके नंबर लिखे हुए हैं
जहाँ पर डिटेल में समझाया गया है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं समझाया गया वहाँ पे हमको पर्सनली समझना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए काम में आते हैं ये जो सिंबल आप देख रहे हो वो। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि लॉकिंग टर्मिनल्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बीच में, देखिए होता क्या है कि जब वायर का एक बहुत बड़ा गुच्छा निकलता है तो उनको आपस में बीच में ज्वाइन किया जाता है, जिससे और कनेक्टर जो है ना आगे बढ़ाए जा सके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपका फीमेल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये है आपका मेल, और इसी को हम लोग वहाँ पर सिंबल को देख रहे थे जो कि मेल और फीमेल आपका दर्शा रहा था। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला फीमेल हो गया और इसके ऊपर जो आ रहा है ये वाला हो गया मेल, ठीक है। इस तरीके से अब आप यहाँ पर जो है ना हार्नेस का नाम देख सकते हो, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा EN का मतलब होता है इंजन वायरिंग हार्नेस, EC का मतलब होता है, अच्छा ये जो है ना ब्रांड टू ब्रांड अलग होगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास में मैनुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में मैनुअल है तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके ऊपर काम कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, थोड़ा आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि भाई ये IP किस लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पे हमें EN दिखाई दे रहा था, ये देखिए यहाँ पर हमें EN दिखाई दिया, तो EN 44, तो ये यहाँ पर EN का 44 पिन नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे उसका कलर कोड दिया हुआ है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कलर कोड को कैसे पहचाना जाता है, वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो EN क्या है हमारा, EN क्या है, EN हमारा इंजन वायरिंग हार्नेस है। यहाँ पे देखो ड्राइवर डोर वायरिंग हो गया, फिर आपका को ड्राइवर डोर, रूफ वायरिंग हार्नेस, तो ये सब यहाँ पर हमारे दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है कि जब भी हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें ना ये शॉर्टकट्स, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन, क्या कहते हैं, एब्रीविएशन। तो जब भी आप काम कर रहे हो ना तो ये एब्रीविएशन को थोड़ा थोड़ा करके याद रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे क्या है ना, आप सोचेंगे कि यार बिना वायरिंग डायग्राम पे तो हम काम कर लेंगे। ऑब्वियसली हर कोई कर रहा है, पिछले 20 सालों से कर रहा है, कोई नया नहीं है कि गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ गए हैं, लेकिन कितने टाइम में कर रहा है वो मैटर करता है। आज कस्टमर उतना टाइम नहीं देता है आपको जितना पहले देता था, तो आपको शार्प होना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा एब्रीविएशन को किस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वायरिंग डायग्राम के पूरे सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका कि हम सिंबल को समझो। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे वायरिंग डायग्राम में, तो हमें उनको समझना। जैसे कि बैटरी के लिए ये वाला सिंबल है, ग्राउंड के लिए ये वाला सिंबल है, कैपेसिटर के लिए ये वाला सिंबल है। आप नॉर्मली ओपन, अगर आप स्विच देख रहे हो तो दो तरीके के स्विच होते हैं, एक होता है नॉर्मली ओपन, एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है कि नॉर्मली क्लोज्ड है ओपन है, बहुत फायदा होता है बिलीव में दोस्तों, अगर वायरिंग डायग्राम में समझ में आ जाए तो इस तरीके का सिंबल आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में पावर सॉकेट है आपका, तो अगर आपका पावर सॉकेट कहीं पे लगा हुआ है जहाँ पे पावर से आपका स्विच चेंज होता है, तो उस केस में आपके ये वाला सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है थर्मल कट ऑफ है आपका। थर्मल कट ऑफ मतलब कि आपका कहीं पे हीटर का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, हीटिंग कॉइल वगैरह का, तो उसके लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका हॉर्न के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। डायोड अगर यूज़ किया जा रहा है, जैसे आप लोग देखोगे कि बहुत सारे रिलेज में डायोड यूज़ होता है, तो अगर आप पहचानना चाहते हो कि रिले में डायोड क्यों यूज़ हो रहा है या डायोड वाला रिले कौन सा है, देखिए डायोड वाला रिले जो है ना सेफ्टी रिले माना जाता है। मतलब बेसिकली अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो रहा है गाड़ी के अंदर, तो ये जो रिले है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आगे सर्किट को बचा देगा, ठीक है। डायरेक्ट रिले जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो आगे भी सर्किट को खराब करेगा। डायोड वाला रिले जो है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि डायोड जो है वो एक ही साइड में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, रिवर्स में नहीं करता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद आता है आपका ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर के लिए ये सिंबल होता है, प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग वायरिंग डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे हमें सिंबल दिखाया जाता है, वहाँ पे हम पार्ट एक्चुअली में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ये डिफरेंस होता है। इसके बाद देखिए दूसरे तरीके का डायोड होता है जिसको हम कहते हैं जीनर डायोड। मोटर के लिए हमेशा ये वाला सिंबल। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैक्सिमम कंपनीज इसी बेस के ऊपर जो है, मतलब जो सिंबल है ना इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, 90% सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी तरफ से जो चाहे वो बना सकती है, ऐसा होता नहीं है। बेसिकली आपके जो सिंबल है वो सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।
इसके बाद फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड जो बहुत सारे सेंसर होते हैं, जो फोटो डायोड सेंसर्स होते हैं, उसके लिए दर्शाया जाता है कि ये वाला सेंसर जो है वो फोटो डायोड सेंसर है और ये उसका सिंबल है। इसके बाद रजिस्टर है। रजिस्टर को इस तरीके से पहचाना जाता है सिंबल। अगर आपका फ्यूज है तो फ्यूज के लिए ये सिंबल होता है। हालांकि फ्यूज के लिए और भी सिंबल होते हैं, जैसे कि आप बस सिंपली इतना सा बना देते हैं तो वो एक रजिस्टर के लिए हो जाता है। ऐसे बॉक्स बना देते हैं, आप देखोगे, सॉरी फ्यूज के लिए, तो फ्यूज के लिए ऐसा बॉक्स बना देते हैं और ये ब्लैक हो जाता है। तो ये हमको पता चल गया कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। इसके बाद में सेंसर, आपका जो थर्मिस्टर सेंसर आता है, जो टेम्परेचर सेंसर आता है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। बल्ब के लिए ये यूज किया जाता है। इसके बाद में आपका ग्राउंड है। तो एंड में आपका जब कंपोनेंट आता है ना, तो कंपोनेंट कई बार लिखा नहीं होता है, सिर्फ आपका वहां पे सिंबल होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसा सिंबल दिखाई देता है, तो आपको और बेटर आइडिया आ जाएगा। इसके बाद में लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर जैसे आपका डीआरएल वगैरह के अंदर एलईडी होती है तो उसके लिए सिंबल जो है ना यूज किया जाता है। इसके बाद क्लॉक स्प्रिंग है। तो क्लॉक स्प्रिंग अगर किसी जगह पे यूज हो रहा है तो उसके लिए क्लॉक स्प्रिंग यूज किया जाता है। क्लॉक स्प्रिंग बेसिकली आपका जो स्टीयरिंग में यूज होता है उसके लिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद स्प्लाइस है। स्प्लाइस जैसे मैंने बताया, जहाँ पे दो वायर ज्वाइन होते हैं, तो ये जो जॉइंट है उसको हम लोग स्प्लाइस बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का डॉट उस सिंबल हमेशा रिफर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस के बहुत सारे सेंसर आते हैं। तो सेंसर का नाम अगर लिखा है और ये सिंबल बना हुआ है ना, तो हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाला जो सेंसर है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, जिससे उसको चेक करना आसान हो जाता है। अगर आपको नहीं पता वेरिएबल रेजिस्टेंस पे कौन से सेंसर काम करते हैं, उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो आप हमारी ट्रेनिंग में इनरोल करोगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली जब आपका कंट्रोल मॉड्यूल के इंटरनल सर्किट दिखाया जाता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा तरीका होता है कि जिससे हम लोग ये दिखा सकते हैं कि अंदर स्विचिंग किस बेस पे हो रही है। और ट्रांजिस्टर मतलब वहाँ पे ट्रांजिस्टर होता है छोटा सा, उस स्विचिंग आईसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जरिए ये काम होता है। इसके बाद एक्चुएटर वॉल हो गए। अब देखिए आपके जो एक्चुएटर होते हैं, अगर वहां पे वॉल है तो ये जो सिंबल है वो वॉल के लिए दर्शाया जाता है कि भाई ये वाला जो सर्किट है ये वॉल का सर्किट है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका 4 पिन रिले हो गया, फिर आपका 5 पिन रिले हो गया, और 4 पिन रिले 5 पिन रिले प्लीज आप लोग समझना शुरू कीजिए, वायरिंग डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वाइपर स्विच हो गया कि वाइपर स्विच के, क्योंकि दो स्विच होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए हमको दोनों स्विच जो है वो देखने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि हमारा हॉर्न पैड हो गया है, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलिंग स्विच हो गया। अगर आपका हेडलैम्प में लेवल दिया हुआ है तो वो स्विच यहाँ पर मिल जाता है। 2 वे स्विच है, 1 वे स्विच है। ये हेडलाइट के लिए नीचे आप देख सकते हो सिंबल जो है हेडलाइट का है। तो आपका 1 वे स्विच, 2 वे स्विच वो यहाँ पर दिख जाता है। सोलिनॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉल होती है सोलिनॉइड, सोलिनॉइड सर्किट होता है, सोलिनॉइड रिले होते हैं, तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कॉमन है मोस्ट ऑफ द टाइम सभी ब्रांड में। तो अगर आप किसी भी गाड़ी का अगर ये देखने जाओगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो शायद से लंबी हो सकती है बिकॉज मैं डिटेल में ही जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज हम यूट्यूब पे बना रहे हैं तो ये इस तरीके से बनाए, ठीक है। सेम वीडियो आगे कंटिन्यू होगी दूसरे पार्ट में, तो आप लोग प्लीज दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल देखिएगा जरूर।